बी पॉजिटिव, बी हैप्पी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन कार्नर एंड ब्लॉग्स। जी मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश आबाद रखे, खैर आफियत के साथ रखे और अपने बच्चों की ढेरों ढेरों खुशियाँ दिखाए। आमीन सुम्मा आमीन। और सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। अल्लाह ताला मुहताजी से बचाए, अल्लाह ताला महरूमियों से बचाए। अल्लाह ताला की ख़ास रहमत करम फ़ज़ल तंदुरुस्ती जो अल्लाह ने दी है, अल्लाह ताला कभी किसी का मुहताज ना करे और हर इंसान की हर जायज़ ख्वाहिश अल्लाह पूरी करे। आमीन सुम्मा आमीन। जी, आज हमारा प्लान था अपने बच्चों के साथ लिवरपूल इधर आने का, इधर घूमने का। तो हम निकले हैं, शाम का टाइम है इधर 5 से 9 बजे तक का ना टाइम था इधर ना। तो हमें निकलते हुए तकरीबन 7 ही बज गए और 1 घंटा लगा हमें आने में। और इधर जब हम पहुँचे हैं तो काफ़ी ज़्यादा रश था और रश में जो पार्किंग जो है ना वो भी बस का मुश्किल हो जाती है। और ऐसे ही हमारे साथ हुआ कि पार्किंग नहीं थी मिल रही ना। हमने एक चक्कर लिया और फिर उसके बाद बेटे ने हमें ना इधर उतार दिया जिधर हमने पहुंचना था। ये प्लेस आ गया था मेरा है एल्ब्रेट डॉक के नाम से। इधर हमने आना था, इधर लाइटिंग शाइटिंग थी, सुना था कि बड़ा खूबसूरत सा नज़ारा है इधर, क्योंकि ये बीच की साइड है। तो इधर ना जब हम पहुँचे तो बहुत ज़्यादा रश था, वाक़ई बड़ी खूबसूरत जगह थी, बड़ा खूबसूरत बड़ा ब्यूटीफुल प्लेस था। लेकिन एक मसला हो गया हमारे साथ। और मसला क्या हुआ? हम जो घर से कोई बड़ा सारा चाय का कप पी के आए थे ना, तो उसने ना हमें परेशान कर दिया आते ही। और थोड़ा-सा हम घूमे-घामे तो उसके बाद फिर मैं आपको स्टोरी सुनाती हैं, पहले हम आपको दिखाते हैं ये ब्यूटीफुल से व्यूज़। आप इनको देखें, लाइव आप भी एन्जॉय करें और उसके बाद अगली स्टोरी आपको सुनाते हैं। I don't know. I can't remember what was actually there, but it wasn't. ¿Qué cosa, Betty?
तो जी व्यूवर्स, आपने लिवरपूल के देखे क्लिप्स जो मैंने आपके लिए बनाए थे और अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। बड़ी खूबसूरत सी जगह थी। काफ़ी ज़्यादा रश था, मौसम भी बड़ा अच्छा था क्योंकि हम जब इधर से आए हैं ना तभी पाकिस्तान में गर्मी थी और इधर थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सर्दी है, जो कि बाहर निकले ना तो मज़ा आता है, अच्छी लगती है। कोई बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं है। लेकिन मसला ये हुआ, जो हम चाय का कप बड़ा सारा पी के गए थे ना, तो थोड़ी देर के बाद ना हमें वॉशरूम की ज़रूरत महसूस हुई। अब हम हमारा घूमने का भी मूड था, लेकिन हम हर चीज़ के पास से गुज़र रहे थे और कह रहे थे जी हम वापसी पे रुकते हैं, इधर वापसी पे रुकते हैं, कोई पिक्चर्स बनाते हैं। तो हम ना पहले थोड़ा वॉशरूम जो है ना थोड़ा ढूँढ लें, उधर से हो आएँ। तो जनाब ऐसे करते-करते वॉशरूम की जुस्तजू में हम सारा हमने ऐसे ही घूम लिया, लेकिन हमें वॉशरूम कहीं नहीं मिला ना। कोई कैफ़े था भी उधर, कोई रेस्टोरेंट ऐसे ना कैफ़ेटेरिया, लेकिन उधर पब्लिक प्लेस वाला हिसाब नहीं था, मतलब सबको यूज़ करने की परमिशन नहीं थी। और मैं हैरान थी और मैं हैरान थी कि इतनी बड़ी जगह, इतना बड़ा पब्लिक प्लेस हो और उसमें वॉशरूम ना हो, तो बड़ी अजीब-सी बात लगी है, क्योंकि वॉशरूम की तो हर बंदे को ज़रूरत होती है और ये तो लाज़मी होना चाहिए। ख़ैर हमने फिर उधर से ज़रा घूम-घाम के अपोज़िट साइड पे आए, उधर एक मैंने पीछे आपको कैफ़ेटेरिया दिखाया, उधर फिर हमने हॉट चॉकलेट ली जो कि हमारी फ़ेवरेट भी है, उसका ऑर्डर किया और साथ हमने उधर ना वॉशरूम यूज़ किया। तो ये थी जनाब हमारी स्टोरी। और लेकिन ये है कि वो जो मज़ा आना था ना बड़ा, जो हम आराम सुकून से घूमते फिरते ना, वो जो मज़ा था हमारा वो किरकिरा हो गया बाथरूम की तलाश में। फिर हमारा उधर रुकने को दिल नहीं किया और फिर हमने घर आने से पहले रास्ते से कुछ लिया फ़ास्ट फ़ूड खाने पीने के लिए। और बल्कि मुझे तो बड़ी प्यास लग रही थी, फिर जनाब ठंडी-ठंडी जब पेप्सी आई, तो हमने फिर उसको थोड़ा पिया तो थोड़ा सुकून आया। और इसके बाद हमने आके घर खाया खाना जो लेके आए थे। तो जनाब ये थी जी हमारी स्टोरी लिवरपूल जाने की। एक तो हम घर से ज़रा लेट निकले और दूसरा उधर फिर पार्किंग नहीं थी मिल रही और तीसरा जो वॉशरूम था ना उसने हमें ना खूब मतलब जल्दी-जल्दी चक्कर लगवाया उसका। तो लेकिन फिर भी मज़ा आया, बड़ा अच्छा मौसम था और बहुत रश था। रंग-बिरंगे लोगों को देख के अच्छा ही लगता है। और जी जनाब ये देखें, ये हमारे अगले दिन के क्लिप्स हैं। नाश्ता बन रहा है, तो नमाज़ पढ़ के हम सो जाते हैं, फिर आराम से उठते हैं और फिर बच्चों के साथ मिलके करते हैं नाश्ता। तो मैंने कहा अपनी बहू से, मैंने कहा पराठे मैं बनाती हूँ, तो ये मैं बना रही हूँ पराठे और एक हाथ में मेरे मोबाइल है और आपको दिखाने के लिए जी कि मैं पराठा बना रही हूँ। ये देखिए ज़रा क मेरा है, ये तो सिंपल सा स्टाइल है हमारी अम्मियों का पुराना, तो वो भी ऐसे ही बनाती थी। या फिर ये होता है कि गोल गोल उनको रोल करते जाओ सारा, तो वो भी अच्छे बल पड़ जाते हैं। मतलब कि जैसे मर्ज़ी कर लो, बस घी अच्छा लगा लें और उसको इस तरह लेयर्स दे के पेड़ा बना लें। ये देखिए जनाब हमने घुमा घुमू के एक हाथ से बना लिया पेड़ा और माशाल्लाह ये पेड़े पहले बना के रख लें ना तो आपका पराठा बड़ा अच्छा बनता है। थोड़ा सारा पेड़ा सेट हो जाता है ना तो फिर उसको बेलने में आसानी हो जाती है। और फिर हमने जो सबसे पहला बनाया हुआ पेड़ा था ना, पहले हमने उसको उठाया और उसको हमने बेल के डाला जनाब तवे पे। और ये जो रोलिंग पिन है ना, ये मुझे बड़ी अच्छी लगी। इधर पाकिस्तान में मैं बेलना ख़रीदते हुए ना एक दफ़ा लेते-लेते रह गई। मैंने कहा पता नहीं कैसी हो, लेकिन ये बड़ी अच्छी है। इसके साथ ना आटा चिपकता नहीं है, यानी कि पराठा बड़ा अच्छा इससे बना ना, जल्दी-जल्दी ये ऐसे बेला गया ना। लकड़ी का भी सही रहता है जो हम यूज़ करते हैं, लेकिन ये मुझे अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम लूँगी ना इस तरह का मैं लूँगी इंशाल्लाह। तो जनाब ये जो हम लगाते हैं ना पेड़े में घी, तो उसके बाद फिर जो मैं पराठे जो मैं बनाती हूँ, मैं तो कोशिश करती हूँ उसको कि नॉर्मल सी आँच पे ना आहिस्ता-आहिस्ता ये मैं पकाऊँ। ये देखिए लेयर्स मैं आपको दिखा रही हूँ, बड़ी अच्छी लेयर्स बनती हैं और बड़ा क्रिस्पी सा पराठा जो है ना बनता है। तो मैं फिर ना तवे पे ज़्यादा घी नहीं लगाती। एक तो मुझे ये होता है कि जो घी है ना उससे होता है धुआँ और किचन गंदा होता है। दूसरा ना इस तरह के जो पराठे हैं ना ये बड़े क्रिस्पी से बनते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। और फिर मेरा बेटा लाया जनाब ये चने हैं, हलवा, नहारी और माशाल्लाह जी फिर हमने मिल के किया नाश्ता सब ने।
जो और बहुत मज़ा आया। तो ये था जनाब हमारा चौथा सा मुन्ना सा व्लॉग, जो मैं काफ़ी दिनों से कोशिश कर रही हूँ उसको एडिट करने की, लेकिन बस मुश्किल ही हो जाती है, बाज़ का तो लटक ही जाता है। लेकिन आज मैंने बस इसको जोड़ जाड़ के मैंने कहा अपने व्यूअर्स को, काफ़ी दिनों से मैं कोई व्लॉग या कोई लॉन्ग वीडियो नहीं डाल रही, तो उनके लिए मैंने फिर तैयार करके तो अपलोड कर दूँ। उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जो भी मेरा नया व्लॉग या वीडियो आए आप तक फ़ौरन पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में या व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।